लोगों ने पाठक रिपर्टरी को देखा था और हम लोगों ने सोचा था कि कुछ केस इसके माध्यम से करके देखा जाए, जिससे कि इस रिपर्टरी के महत्व को समझ पाएँ और रिपोर्टराइजेशंस के प्रोसेस को भी हम लोग समझ पाएँ। तो आज मैं कुछ केसेस दिखलाना चाहता हूँ। ये केस जो है सो आपको मैंने कलेक्ट किया हूँ, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन ये कलेक्ट किया हुआ केसेस है फ्रॉम द अदर्स, बिकॉज ये पाठक रिपर्टरी पर और ख़ास करके ये एक्यूट केस का है, जिससे कि हम लोग इसका यूटिलिटी को, इसके महत्व को समझ पाएँ। एक पहला केस है एक आईटी प्रोफेशनल्स का, जहाँ की टाइम मॉडलिटीज की प्रधानता दी गई, इस केस का है, ठीक है ना। तो केस ऑफ एन आईटी प्रोफेशनल्स विथ फोकस ऑन द टाइम मॉडलिटी। इस चीज़ को बताने के पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने रिपोर्टरी को अपनी लाइफ का पार्टनर बनाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, खास करके अपने मेडिकल प्रैक्टिस में। ये हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, मैं आपको साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। आइए इस केस को देखें। ये आईटी प्रोफेशनल्स था जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। उसके सर में काफ़ी तेज था और ये खास करके ये तेज उसके क्रॉनिक साइनसाइटिस से सफ़र कर रहा था और उसके आंखें लाल थे, नाक में कंजेस्टेड था, ठीक है ना, नाक भी कंजेस्टेड नाक था और कंप्लेंट जो है सो थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक था फ्रंटल रीजन में, है ना। हम लोग जनरली ऐसे कंडीशंस में बेलाडोना सोचते हैं और उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और 24 घंटा के अंदर में भी आराम नहीं मिलता, और ऐसा ही इस केस में भी किया गया। ये बिना रिपोर्टरी के यूज के बेलाडोना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर बिना रिपोर्टरी के, चूँकि ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के आधार पर जो सुन करके आप करते हैं और सीधे दवा जो ये प्रॉब्लम है इसके एक्यूट, तो बेलाडोना दिमाग में आ जाता है। ये दवा को दिमाग में रखने के कारण आता है। जब वो अपना दूसरे दिन वो पेशेंट जब आया तो उसके कोई कष्ट में आराम नहीं था और इस एंजाइटी के कारण उसके बढ़ी हुई थी, क्योंकि उसे इंटरव्यू में जाना था, है ना। उसका वीसा भी बना हुआ था और उसको बाहर जाने के लिए और अपना सिक अपीयरेंस के कारण, क्योंकि स्वाइन फ्लू का जमाना था और स्वाइन फ्लू के समय में कोई भी देश दूसरे देश में एंट्री नहीं करने देता है जब तक कि उसका हेल्थ स्टेटस नहीं, और उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता। सबसे बड़ी परेशानी इनके पास में यही थी। तो जब हुआ तो हम लोगों ने फिर इसके क्वेश्चंस किया, लोगों ने किया और स्पेसिफिक टाइम मॉडलिटी जिसमें पता चला, और उसने बताया कि उसका सिर का दर्द में एक खास पिक्युलरिटी यह था कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक रहता है, और यह कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम मॉडलिटी सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम को 4 बजे तक रहता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जब देखा गया तो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डाल करके जब रिपोर्टरी में दिया गया टाइम फोरनून 10 AM to 3 PM एग्रेवेट्स, और दूसरा इसका पेन का नेचर जो था थ्रॉबिंग एंड पल्सेटिंग, तो ये 2 रूब्रिक्स पर केवल नेट्रम म्यूरिटिकम आ रहा था, ठीक है ना, नेट्रम म्यूरिटिकम। आप देखिए कैसे हम लोग का दिमाग बेलाडोना से नेट्रम म्यूरिटिकम आ गया टाइम मॉडलिटी और पेन थ्रॉबिंग पल्सेटिंग सोच करके। ये जो कि इस रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है, टाइम मॉडलिटीज में 3 दवा है और थ्रॉबिंग पेन में 20 दवा है इस पाठक रिपोर्टरी में। जब नेट्रम म्यूट दिया गया 2 डोज में, तो 12 घंटे, ये 12 घंटे के दूरी अंतराल पर 2 डोज दिया गया और उससे सारे कष्ट जो है सो दूर हो गए और वह अपने इंटरव्यू के लिए जा पाने में सफल हो पाया अमेरिका। इसी तरह से एक दूसरा केस है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, है ना। ये 66 साल के बूढ़े हैं और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे
और इनकी जानकारी चिकित्सक को थी और प्रैक्टिस के समय में बहुत सारी बातें इनके विषय में जानते थे। लेकिन खास करके यह जो है सो सर्दी और खांसी से, खास करके मौसम बदलने से सर्दी और खांसी से ये सफ़र किया करते थे। पिछले अगस्त में इनकी वाइफ ने फ़ोन किया कि इनको हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है, क्योंकि उनका पल्मोनरी हाइपरटेंशन काफ़ी बढ़ गया है और कंडीशंस बहुत क्रिटिकल है और स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन को लाइफ सपोर्ट पर चल रहा है। और इसके जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो होम्योपैथी में विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो दवा नहीं दे रहे हैं। तो फिर भी इनकी पत्नी ने कहा कि आप कुछ दीजिए और कुछ दवा दीजिए सिम्टम्स के आधार पर। तो इनको काफ़ी रेस्टलेस थे अटैक से। ही वॉज कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस एंड डिड नॉट स्लेप्ट काम सिंस द आईसीयू। उसको नींद भी नहीं आई थी, रेस्टलेस भी थे और लाइंग डाउन इन वन पोजिशन दैट वाज कंफर्टेबल फॉर हिम। केवल एक ही पोजिशंस में लेटे हुए थे एंड वाज ए प्रॉप्ड अप पोस्चर्स कीपिंग 3 or 4 पिलोज बिलो हिज हेड। माथा को काफ़ी ऊंचा किए हुए थे और 3-4 पिलो को रख करके। इसे क्या होता था कि देयर वाज ए मार्क्ड लॉस ऑफ थर्स्ट सिंस द अटैक, और प्यासे इनको नहीं थी। इतने सारे कष्ट में, धड़कन में, पैल्पिटेशंस में, अनइजीनेस में इनको प्यास नहीं के बराबर था। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लक्षण जो लिया वह था चेस्ट एंड लंग्स। रूब्रिक्स जाइएगा तो ओडिमा पल्मोनरी, क्योंकि ये हॉस्पिटल में डायग्नोज हो चुका था कि ओडिमा है पल्मोनरी में, यह लिया गया। थ्रस्टलेस, प्यास नहीं है। टी में जाइएगा तो मिलेगा एवर्सन टू वाटर ड्रिंक्स, ठीक है। लाइंग हेड हाई विथ एमलोरेट्स, सिर को ऊंचा करके सोने से आराम मिलता है। और रेस्टलेसनेस, एंक्सस, ये 4 रूब्रिक्स लिए गए। तो इसमें आपको 2-3 दवाई एंटिम टार्ट, आर्सेनिक जो है सो 3-3 लक्षण लेकर के आए और फिर उसके बाद में पल्सेट्ला, एपिस, ये सब सारी दवाइयाँ भी आई। अब हम लोगों के सामने में यह प्रश्न था कि इसे कौन सी दवा दी जाए, क्योंकि आर्सेनिक और एंटिम टार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें प्रेजेंटेशन टोटलिटी में आ रहा था। तो सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया एंटिम आर्स, क्योंकि एंटिम टार्ट था और आर्सेनिक भी आ रहा था, तो एंटिम टार्ट की जगह पर इन लोगों ने एंटिम आर्स को प्रिस्क्राइब किया। ये इसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन। सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि 2 दवा का जो से मिलता जुलता जो दवा आता है उसको, यहाँ एंटिम टार्ट में एंटिम भी है, एंटिम टार्टमनी की जगह पर एंटिम भी है और आर्स का आर्सेनिक का आर्स भी है, ठीक है ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बना। तो एंटिम आर्स देने के 2 दिन के अंदर में इसके सैचुरेशन स्टेबलाइज कर गए, और जो कि नहीं हो पाता था। रेस्टलेसनेस भी घट गया और हॉस्पिटल आईसीयू से इनको बाहर निकाल दिया गया और ये धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। तो ये पल्मोनरी एडिमा आपको एंटिम टार्ट नहीं, एंटिम आर्स से काफ़ी सफल हो पाया। तो ये रिपोर्टरी के माध्यम से हम लोग इस बात को भी सीखे कि आप उसके नज़दीक की दवाई जो रिपोर्टराइजेशन में नहीं आ रहा, लेकिन 2 दवा एक साथ में आ रहा है, इसका मतलब आर्सेनिक का लक्षण भी आ रहा है, एंटिम का भी लक्षण आ रहा है। तो दोनों का जो कंबाइंड मेडिसिन हम लोग के एंटिम ग्रुप में आप जाइएगा तो एंटिम टार्ट के अलावा और भी कई एक एंटिम के कंपाउंड मेडिसिन मिलेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल आपको आता है। इससे इनको काफ़ी लाभ। एक तीसरा केस है, एक बच्चे का, छोटी सी बच्ची है, उसका केस है और ये 3 महीने का मेल बॉय है ना। इसको डिफ़िकल्ट था स्टूल को पास करने में। हालांकि वो स्टूल काफ़ी सॉफ्ट था लेकिन निकलने में दिक्कत हो रहा था, और यह दिक्कत उस समय से हुआ था जबकि उसको लैक्टोजन दिया जा रहा था। मदर को मिल्क नहीं हो रहा था, तो मदर जो है सो अपना मिल्क को पूरा करने के लिए लैक्टोजन, इसको आर्टिफिशियल फीडिंग के कारण था, और इसमें बहुत लंबे समय तक और इसके कारण क्या है कि बच्चा काफ़ी रो रहा था। जब स्टूल करते समय में और ज़्यादा रोता था और
विच वेयर, जो पहले नहीं था। मैंने जब दूध, अब माँ का दूध पी रहा था तब नहीं था, लेकिन अब जब कॉन्स्टिपेशन है तो उसे काफ़ी कष्ट हो रहा था। और उसके साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स था, हमेशा कॉन्स्टेंटली मोर्निंग कर रहा था, खेल रहा था गुड़िया से या सबसे, तो वहाँ भी वह कहर रहा था। तो उसकी माँ ने बताया कि ही मोर्न्स कॉन्स्टेंटली इवन ड्यूरिंग द स्लीप एंड वाइल प्लेइंग, माने सो रहा है, जगा हुआ है, खेल रहा है, हमें हर एक समय में कहरता है। देयर इज नो फिक्स्ड रीजन ऑफ द मॉर्निंग, इट वॉज जस्ट, कोई कारण नजर नहीं आ रहा था, इट जस्ट गोज ऑन ऑलमोस्ट एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना, जो उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि काम जैसे म्यूजिक बज रहा है, हम लोग काम करते रहते हैं, उसी तरह से यह मॉर्निंग कर रहा है और अपने साथ में व्यस्त भी है। तो इसको जो रिपोर्टराइज किया गया उसमें रूब्रिक्स है कॉन्स्टिपेशंस इन्फेंट ऑफ बॉटल फेड आर्टिफिशियल फूड। लैक्टोजन क्या है, आर्टिफिशियल है, मदर मिल्क नहीं है। तो यहाँ रूब्रिक्स बड़ा अच्छा हम लोगों को मिल गया, कॉन्स्टिपेशंस इन्फेंट्स ऑफ बॉटल फेड आर्टिफिशियल फीड, इसमें 3 दवाई है। फिर कॉन्स्टिपेशन स्टूल डिफिकल्ट, 2 सॉफ्ट है फिर भी डिफिकल्ट है, यहाँ 12 दवाई है। मॉर्निंग ग्रॉनिंग इनवॉलेंटरली, ये रूब्रिक्स है माइंड का। फिर दूसरा है मॉर्निंग ग्रॉनिंग कंटिन्यूअस, बार बार। अब देखिए इसका जो सबसे क्लोजेस्ट मेडिसिन है वह एल्यूमिना है ना, क्लोजेस्ट मेडिसिन एल्यूमिना है। उसके बाद में हीपर, नेट्रमसल, नेट्रम्यूल, ये सारी दवाइयाँ आई हैं। तो एज इंडिकेटेड इन द रिपोर्टोरियल रिजल्ट्स, एल्यूमिना को 200 में प्रिस्क्राइब किया गया, 1 इन ए वीक, और पहले डोज के बाद में ही उसका मॉर्निंग समाप्त हो गया और बच्चे का जो स्टूल है तो धीरे धीरे अच्छा से पास करने लगा। और उसके बाद में फिर दूसरा डोज रिपीट करने के बाद में उसे फिर से दवा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका कॉन्स्टिपेशंस को भी दूर किया गया, उसके मेंटल स्टेट्स को भी दूर किया गया, और इसके साथ में हम यहाँ पर जो है सो उस दवा को, लैक्टोजन को, जो उसका आर्टिफिशियल, अब माँ का दूध तो होगा नहीं, लैक्टोजन पीने के लायक भी बना दिया गया, लैक्टोजन भी उसको टॉलरेट होने लगा। ये एक बड़ा अच्छा परिवर्तन हम लोगों को यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। ये कॉन्स्टिपेशन इन बॉटल फेड आर्टिफिशियल फूड बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये रिपोर्टरी का हाईलाइट भी करता है, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम पाठक में इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जो कि हम लोगों को केस को खोजने में काफ़ी आसान करता है। इसलिए इस तरह के रूब्रिक्स आपको हर एक रिपोर्टरी में है, लेकिन पाठक रिपोर्टरी का जो है क्लिनिकल रिपोर्टरी है, इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह के छोटी छोटी बातों वाला जो है रूब्रिक्स, इसके लिए आप यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। एक चौथा केस है एक्यूट एक्सेबरेशंस ऑफ एस्थमा। एक रोगी है जिसका कि काफ़ी सांस फूलने का बीमारी है, एस्थमा है, दम्मा है, और उसका उस समय में काफ़ी गंभीर अवस्था था, है ना। ये फीमेल कॉलेज स्टूडेंट है, उसका दम्मा की पेशेंट थी, पहले से सफ़र कर रही थी, और उसको दम्मा डायग्नोज था, और उसको किसी समय में इसका दौरा उठ चुका था। उस समय में शी वॉज क्वाइट ब्रेथलेस, उसके लक्षण जो इस तरह से आए, द अटैक हैज स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग एक्सपोज टू द कोल्ड वेदर। वो एक टूर में गई हुई थी, वहाँ ठंडा लग गया, ठंडा के मौसम में, उसके बाद में यह कंडीशंस बढ़ा, और ट्रैवल के समय में उसने कुछ फल खाए थे, और उन्होंने अमरूद भी खाया था, गुआवा भी खाया था, उसके बाद से उसके कष्ट बढ़ जाते थे, बट नॉट विथ एनी अदर फ्रूट्स। सेब है, एप्पल है, या ये सब फल खाने से नहीं बढ़ता था, लेकिन अमरूद खाने से उसके कष्ट बढ़ गए थे। देखिए हम लोग के इंडियन क्लाइमेट में अमरूद का बड़ा कंफ्यूजन है, और इस लेडीज में, इस लड़की में अमरूद खाने से ये कष्ट बढ़ गया था। तो इसको के लिए उसके एपिटाइट भी काफ़ी बढ़े हुए थे, और हमेशा जो वह स्वीट्स खाना पसंद करती थी, वे आर नॉट प्रेफर्ड उस समय। आई ऑलमोस्ट हैड डेवलप्ड एन एवर्सन टू स्वीट्स ड्यूरिंग द अटैक। जब अटैक आया था तो उस समय मीठा खाना पसंद नहीं कर रही थी, और लेकिन उस मीठा खाने के बाद में उसे काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेटर
फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ समय खाने के लिए आराम मिल जाता था। यहाँ पर रूब्रिक्स से लिया गया एवर्सन डिसलाइक स्वीट्स, 9 दवा है। कोल्ड एग्रावेट्स एपिटाइट इंक्रीज हंगर, है ना, एपिटाइट इंक्रीज हंगर, इसमें 53 मेडिसिन है। ईटिंग एमुलरेट्स, खाने से आराम मिल जाता है। और एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स है जो कि आपको दूसरे किसी भी रिपोर्टरी में नहीं मिलेगा, वह है ग्वावा एग्रावेट, अमरूद एग्रावेट, है ना। तो ये जो है सो 5 लक्षण पर आप देख रहे हैं, ग्रेफाइटिस है, सिपिया है, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, ये सारे सोरिनम है, काफ़ी दवाइयाँ हैं। सिपिया सब और ग्रेफाइटिस सबसे प्रोमिनेंट आ रहा था, लेकिन एवर्सन टू स्वीट होने के ड्यूरिंग द अटैक जो है सो ये नॉर्मल डिस्पोजिशंस के कारण एक्यूट कंडीशंस में हम लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं, इसीलिए ग्रेफाइटिस को सिलेक्ट किया गया और 3 बार इसे केस को दिया गया और इस 3 बार देने के 3 डोज के बाद में ही इसका सांस फूलने का जो कंडीशंस है वह रुक गया। तो ये बहुत ही नतीजा हम लोगों को क्या मिलता है, अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आसानी से मिल सकता है। और खास करके इंडियन क्लाइमेट के लिए पाठक रिपोर्टरी के रूब्रिक्स है आपको दूसरे रिपोर्टरी में नहीं मिलेगा, वह पाठक रिपोर्टरी में आपको मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन स्पेशली एट द बेड साइड। छोटी सी किताब है, आप इसको अपने पास में हमेशा रख सकते हैं और बेड साइड पर इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हैंडल करना आसान है, रूब्रिक खोजना आसान है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल प्रेजेंटेशन है, और जब एक का बार बार आप यूज करते हैं तो आपके केस को प्रेजेंट करने में, सॉल्व करने में इससे काफ़ी सहूलियत होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और पाठक ने जो है सो हम लोग का डे टू डे रूब्रिक्स को अपने रिपोर्टरी में यूज किया है ना, और ख़ास करके अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और बहुत सारे इंडियन फूड जो मैं पिछले बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ कि इंडियन फूड्स जो बहुत सारे हैं उसको इन्होंने अपने रिपोर्टरी में डाला है, जो कि बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देता है और ये रिपोर्टरी को कंप्लीट करता है। कभी आप बड़े रिपोर्टरी यूज करते हैं, लार्ज रिपोर्टरी को यूज करते हैं, तो पाठक रिपोर्टरी के इस छोटे छोटे रूब्रिक्स को भी अगर आप दिमाग में रखिएगा, जैसे केंट रिपोर्टरी चूँकि हम लोगों को ज़्यादा व्यवहार में आता है, तो केंट रिपोर्टरी को इस्तेमाल करते समय में या सिंथेसिस रिपोर्टरी को इस्तेमाल करते समय में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पाठक के रिपोर्टरी को, और इसी तरह से छोटे छोटे रिपोर्टरी हैं उनके भी रूब्रिक्स को हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये 4 केस के माध्यम से आपको इस रिपोर्टरी के, पाठक रिपोर्टरी के महत्व को समझाने में सफल हो पाया हूँ या नहीं हो पाया हो, आप देखेंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल पर भी पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। और मैं इस के लिए जिसका ये केसेस मैंने यूज किया है उनको मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मेरा ईमेल आईडी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर सामने में है 9431020622। तो आप व्हाट्सएप पर भी ये कॉल करके ये कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस प्रेजेंटेशन के साथ में। और मैं अब